आफ्टरनून नो योर कंपनी में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। रडार पे आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी एमतार टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी सर से अपन आज करेंगे चर्चा। रेड्डी सर जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच रेड्डी सर जुड़ने के लिए। मुझे बताया जा रहा है हैदराबाद में आज हॉलीडे है। किस बात की हॉलीडे है रेड्डी सर? Because of we have a holiday one day after Mahashivratri because they are awake the whole night for the festival. So that's how it is. So it was not an off yesterday. It's an off today. Yeah, Or it's a 2-day holiday. No, it's just one day holiday just today, not yesterday. ओके तो हाँ, तो महाशिवरात्रि हम लोगों ने कल हॉलीडे देख ली थी डाउन साउथ, शायद आज हॉलीडे है। उसके बाद सर जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ और साथ में आज मार्केट्स में चर्चा करने के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा स्क्रीन पर नजर आएंगे। नीरव हाय, गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी का दिन, अच्छा परसों की एक्सपायरी ठंडी थी तो ऐसा लगा हो सकता है पेनल्टीमेट सेशन हो एनएससी कॉन्ट्रैक्ट का, इसीलिए ठंडा होगा और एक दिन की छुट्टी आ रही है। आज तो वो कंप्लेंट भी नहीं है, फिर भी एकदम लैकलस्टर। अब तक तो बिल्कुल फ्लैट कामकाज होता हुआ। नीरव क्या रीड कर रहे हो, कैसे आप एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेकंड हाफ जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, कैसा पैन आउट होता हुआ आप एंटिसिपेट कर रहे हो? देखिए आशीष जी, पूरा ही एक्सपायरी में सेलिंग देखा हुआ है निफ्टी और स्टॉक्स में। तो आज के लिए दायरे में रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 22,500 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए और हाईएस्ट पुट बेस भी है। तो ऐसा लगता नहीं ज्यादा कोई मूवमेंट होगा। इस अराउंड दैट 22,500 के लेवल के आसपास ही एक्सपायरी होनी चाहिए, प्लस और माइनस 20 और पॉइंट। ज्यादा कोई अपसाइड नहीं, डाउनसाइड नहीं लग रहा। कोई स्टॉक्स जो आप नीरव रडार पे रखोगे ट्रेड के लिहाज से, निर्मल बंग पे जो अच्छे लग रहे हो आप लोगों को? देखिए अच्छे में एट दिस पॉइंट एक्चुअली हम लोग इतना बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़े स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आया है, तो जो ब्रेकडाउन है उसको प्ले करने का कोशिश है। तो मेरे हिसाब से एलएनटी में एक ब्रेकडाउन है और काफी टाइम बाद ब्रेकडाउन आया है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें डीप कट आ सकता है। तो 3100 के टारगेट के साथ में आप एलएनटी का फ्यूचर मार्च महीने का बेच के चल सकते हैं। 30 to 80 का इसमें फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है एसबीआई में। इनफैक्ट ऑल पीएसयू बैंक्स एक टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, और वहां से ब्रेकडाउन दिया है ये हफ्ते में एसबीआई ने। तो पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो 670 680 के टारगेट के साथ में आप इसमें भी मार्च का जो फ्यूचर है वो आप बेच के चल सकते हैं। इसमें 725 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। लो भाई साहब, मैं तो कुछ अच्छी बातें करने की सोच रहा था, नीरव ने दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ठोक डाले। मतलब बेसिकली मार्च सीरीज में आप दबाव एक्सपेक्ट करिए लार्सन एंड टूब्रो में, एसबीआई में, दोनों में सेल रखे हुए। वैसे निफ्टी तो मैनेज हो रहा होगा, बैंक निफ्टी क्योंकि अच्छा कर रहा है तो आज फ्लैट है। अदरवाइज मार्केट का मूड जस का तस है, बिगड़ा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर आएंगे। 1:5 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। एक चल रहा है, एक हरे में, तो उसके सामने 5 से ज्यादा स्टॉक्स लाल में है। मूड बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नीरव बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का मैनेजमेंट एमतार टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी सर स्क्रीन पे। रेड्डी सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Good afternoon. अच्छा Q3, वो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे स्क्रीन पे, प्लीज रखिएगा। रेवेन्यूज में 47% का जंप और Q2 को देखते हुए तो अच्छा खासा पिकअप आया है, क्योंकि Q2 में रेवेन्यू ग्रोथ केवल 14% थी। तो उस लिहाज से तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम पिकअप करा है हमने Q3 में। ये रेड्डी सर कहां से मदद मिली? ये क्या एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, उसका फायदा, या और भी कुछ है? No, basically, normally the second half is much stronger. So exports ज़्यादा हुए for Q3, and we'll have similar trend for Q4 as well. We'll do slightly better than Q3. So as I said earlier, the year-on-year growth also I've mentioned earlier will be not less than 30% in revenue base, and EBITDA margins will stabilize at 24% for next year. तो ये तो आपने कहा था, सही कह रहे हो आप, पर वो क्योंकि 9 मंथ के रेवेन्यूज 12.5% का जंप दिखा रहे हैं, 493 करोड़ रुपीस पे आए। आपने गाइडेंस कट करी थी 30% से रिड्यूस करके इस साल की 25% की बात करी थी,
और 700 करोड़ रुपीस रीच करेंगे, ये हो पाएगा? अब Q4 बहुत स्ट्रांग होता है क्या हमारे लिए? Yeah, the Q4, yes. Overall for the year, 700 crores around that area will be there for sure. So that indicates that Q4 will be better than Q3 as well. So that's how it is. So You want I to said stick to our 700. guidance of 25% increase in revenues for this entire financial year, and you want to achieve that? Yeah, we'll be able to achieve around 700 crores is what I've mentioned in the last guidance. That was your guidance also, exactly. Then that means it's going to be a very healthy Q4 for the company. Q3 बहुत strong था, Q4 में और रबफ कंटिन्यू होगा ऐसा लग रहा है सर की बातचीत से. अच्छा, ये तो हो गई इस साल की बात. FY26, क्योंकि what kind of growth expectations are you having with that financial year, the next coming up financial year? We'll be having at least about a 30% revenue growth. It's not only for next year, but over the next 3 years, we'll have consistent growth happening in the company. So that's what we're looking at, from a 30% confidence- revenue growth for next year for sure. And what gives you that confidence? Because last update was on the 6th of February when the company announced that it has secured orders worth 200 crore rupees in clean energy and aerospace vertical. December end order book stood at 1,030 crore rupees. So what's the unexecuted order book that you're currently sitting on, sir? And how's the deal pipeline looking? See, the order pipeline is looking very good in terms of MNC orders. जो हमारे को regularly we are getting it, we are receiving it. And also on the nuclear division side. So we'll be getting major orders from there as well. So keeping the order pipeline in mind, for next year, FY26, we'll definitely achieve a revenue growth of 30% with a EBITDA margins, which will get stabilized at about 24%. This is what our guidance we have given. And we are very confident about this kind of guidance, what we're giving for FY26. 30% की ग्रोथ इस साल और इनफैक्ट आने वाले 3 साल, तो इस साल नहीं, FY26 FY27 में भी 30% की ग्रोथ ये कंपनी अचीव करेगी. जो मार्जिन की बात सर कर रहे हैं, मैं मार्जिन पे बाद में आता हूं क्योंकि मैं अब ऑर्डर बुकिंग की तरफ चला गया हूं तो उस पर ही फोकस करता हूं. द प्रेस रिलीज जो आई थी रिजल्ट्स के साथ रेड्डी सर, उसमें देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम योर एंड, quoted statement that the company is in process of receiving volume orders for new products with existing customers and new customers in clean energy and space verticals. Post completion of the first article over the past 2-3 years, we are in final stages of discussion with reputed customers. Kin customers की? Is it going to be repeat orders or you in talks with some new client जिसको लेकर आप इस तरह का optimism, वो statement आ रहा था कि बड़े volume orders आपके पास आने वाले हैं? See, what you don't see in the numbers over the last 2 years, MTAR has been working on with various customers in developing the products and the first articles for them. So that's what you'll be seeing the results moving forward. If you look at our aerospace sector, for example, we have developed a lot of first articles. Now with few of the customers, we have gone into the batch production as well. So based on the activities and the product development we have done over the last 2 years, that is how a company grows, right? Over the next 3 years, if I'm looking at 30% revenue growth consistently, we have done that kind of work over the last couple of years to ensure that the company grows at that pace and also develop the technology in a manner in which the growth happens consistently over the years. So this is our continuous endeavor in our new product development team and R&D team to continue to do that. So we're going to add a lot more customers and a lot more products over the next 1-2 years. साल पहले जब आईपीओ आया था रेड्डी सर, तब भी मैंने ही आपसे चर्चा करी थी. उस टाइम पे वो क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी बहुत बड़ा क्लाइंट था आपका, बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज वहाँ से आते थे. कुल अभी भी मैं देख रहा हूँ 79% एक्सपोर्ट से और कुल रेवेन्यूज का 68% ऑलमोस्ट क्लीन एनर्जी स्पेस से आज भी आता है. ब्लूम एनर्जी पे कितनी डिपेंडेंस इस ऑर्डर बुक की, करंट रेवेन्यूज की? और इस बीच आपकी रिलीज बताती है कुछ नए कस्टमर्स यू हैव एडेड इन द पास्ट 2-3 years क्लीन एनर्जी स्पेस में, एमएनसी एरोस्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में. कितना बिजनेस ये नए क्लाइंट्स ला पा रहे हैं और इनमें से कोई बड़ा रिपीट ऑर्डर आया आपके पास? Yes, definitely. We are getting continue. If you look at our earlier declaration, what we have made with IAI as such, with MNCs and aerospace division, we continuously were receiving those purchase orders
from them. We are doing the first articles. We started moving into batch production. And not only in the aerospace division, but also in clean energy. We are not able to disclose much information right now, but we are working with other company as well, where we are going to ramp up after 1 year. But right now we're developing the various prototypes for them. So we are pretty confident in terms of what we are adding and what we are doing in terms of customer base and in terms of the revenue generation from these customers, so that there is a clear customer diversified kind of revenue base for MTAR moving forward in the next 3 years. One of the top domestic brokerages points out that Bloom Energy is your prominent client, that we all know. They say the transitory impact of Bloom Energy's product changes is over now, and that will bear fruit for MTAR from here on. क्या ट्रांजिशनरी ब्लूम एनर्जी क्या बदल रहा था, और क्या उसके चलते आपके धंधे पे, आपकी ऑर्डर बुकिंग पे कुछ दबाव आया था, और अब आप भी एक्सपेक्ट करो ब्लूम से धंधा बढ़ता हुआ नजर आएगा? Yes, this is what I've said earlier. The last 3 quarters, I mean, not right now, but right now we're completely stabilized. We're very optimistic, and it's going in a very smooth manner. There was a product change which we had to work with Bloom Energy to work on it. In terms of enhancing the power output from the particular unit, there was a design change. We were working on it for 2 quarters, and that had to happen because of cost reduction. See, cost reduction can happen in terms of design change or better power output leading to that design change. It is not about reducing our value addition or anything like that. So that has an issue with about 2 quarters. We had to work on it, and now it has been proven very well, and everything is back on track. And there is absolutely, this is what I've said even earlier. So it is a matter of time when we'll get back to the original. What's not back on track, Reddy sir, is the margin performance. Margins contracted 120 bips in the quarter under review Q3, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं. मार्जिन्स का बार भी स्क्रीन पर आएगा. FY21 33.7% and they have been sliding since then. अभी खड़े हैं FY24 last financially reported 19.5% margins. तो margins have been continuously contracting. When is this trend going to arrest, and how? That's exactly what I said. This trend is already on the verge of. See, I'll explain this to you very short. But that didn't happen in Q3. Exactly. So Q3 we have improved our margins, but Q4 will improve our margins further, close to about 23 to 24%. And then we stabilize at the level of 24% for FY26. And I then guess we go EBITDA margins have contracted 120 basis points, sir. I know that. See, the main issue here is we are looking for the future growth of the company. We're investing, we are improving our employee base. Achha, this margin contraction was largely because you were investing into the business. Exactly. We are investing into the business. We are investing into R&D. And now you're done with that process, and now the margins are going to expand from here on. That's what Exactly. you're saying. We are also expanded our management, bandwidth in a very big way, looking at the future growth of the company. You have to understand this. It's not about today, but it's about the future of the company. And we'll get back to the normal margins. As I said, next year we'll be at 24%. अच्छा, ये समझ गया मैं. एक लास्ट सवाल, टाइम खत्म हो रहा है. एक और सरदर्द था, वो था प्रमोटर्स की सेलिंग. अपन ने जब शुरुआत हुई थी तब मैंने आपसे बातचीत करी थी. यू सेड पार्ट ऑफ द फैमिली इज सेलिंग द शेयर्स, कोर फैमिली इज नॉट सेलिंग, बट दैट सेलिंग इज कंटिन्यूइंग सर. दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर से दिस दिसंबर के बीच में ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स ऑफ प्रमोटर होल्डिंग हैज रिड्यूस्ड इन द कंपनी. when will this selling stop? How much stake is still on the block? See, the first thing I would like to say is MTR is not, there are promoter shares, but it's a third generation company. The shares are with different families, but the family which was selling is done and dusted right now. We don't have. So अब ये जो 31.5% promoter holding आ गई है, इससे reduce नहीं होगी? Yeah, more or less, because the majority of the shares were sold by one particular family and they're not in the picture anymore. Done. रेड्डी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक. चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. एमतार टेक देख लीजिए, जिस पे चर्चा हुई थी. मैनेजमेंट की कमेंट्री तो बड़ी इंकरेजिंग है, पर स्टॉक दिन के लोज पे समय कामकाज करता हुआ, क्योंकि जनरली बाजार का मूड तो आज भी बिगड़ा ही हुआ है. दबाव तगड़ा है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है. अभी कुछ देर पहले दिग्गज स्टॉक्स पे बिकवाली की सलाह देते हुए चले गए थे निर्मल बंग के छेड़ा साहब. ये हाल है बाजार का इस समय.
पेन कंटिन्यू होता हुआ, लिंगर ऑन करता हुआ। देखते हैं आज मंथली एक्सपायरी के दिन, अभी तक तो बहुत लैक्स लेक्चर, बहुत सीमित दायरे में कामकाज होगा। और देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होगा। इस नोट पर इस शो नो योर कंपनी को समेटा जाए। अपन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार, अच्छा ब्रेक नहीं लेता। लक्ष्मण जी दिल्ली से जुड़ते हुए, नोएडा से, भाई असल में जो करंट सेबी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है, कल खत्म होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेबी प्रमुख को लेकर जो डिटेल्स लक्ष्मण पिक कर रहे हैं, उस पर उनसे बातचीत कर ली जाए। लक्ष्मण, क्या अनाउंसमेंट आने की तैयारी हो रही है भाई साहब? क्या डिटेल्स आप पिक कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आपको। जी बिल्कुल, जो डिटेल्स मुझे मिल पा रहे हैं उसके मुताबिक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 150 से ज़्यादा लोगों ने सेबी चेयरपर्सन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जी हाँ, 150 से ज़्यादा लोगों ने। दिलचस्पी का लेवल आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या तो IAS लोगों की है, उसके बाद दूसरी संख्या जो है निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की है, और तीसरा जो IRS लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के। अब इन सारे नामों को स्क्रूटनी की गई, वित्त मंत्रालय ने कुछ नामों को छांट करके भेजा प्रधानमंत्री कार्यालय में, और अब किसी भी वक्त नए नाम का ऐलान हो सकता है। एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। IAS के हाथों में कमान दी जा सकती है, इसकी संभावना कम है, ज़्यादा है। और सबसे फ्रंट रनर जिसको कहते हैं, एक IAS हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो फ्रंट रनर हैं, उनको हो सकता है कमान सौंपी जाए। 48 घंटे में एक IRS का नाम भी सामने आ रहा है जो 1990 बैच के हैं। देखिए किनका नाम आता है फाइनली। नाम नहीं बताऊंगा। अब भाई साहब, सरकारी नौकरी कोई सी भी हो, जलवे अलग ही है। निजी क्षेत्र से भी बहुत लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं भाई, सबका यही हाल है। लेकिन लक्ष्मण के पास नाम है, रिवील नहीं करेंगे, अब इंतजार करिए। लाइकली है एक IAS ऑफिसर नए सेबी के चेयरपर्सन कहलाए जाएंगे। लक्ष्मण, ये आज शाम तक अनाउंसमेंट आने वाला होगा, आज या कल के बीच में आ जाएगा, है ना? मेरे लिए आज शाम तक आएगा, आपके लिए कल तक आएगा, क्योंकि तब तक आप सो चुके रहेंगे जब तक कि आएगा। चलिए, लक्ष्मण से फिर कल सुबह जोड़ेंगे, उनकी जो भी बनने वाले हैं उनकी डिटेल पे बातचीत होगी। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार आज का कमाई का अड्डा।